हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैक्सिमम डेप्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री की। सो ऑलरेडी हमने कई सारे ट्रेवर्सल्स बाइनरी ट्री को बिल्ड करना ये सारी चीज़ें सीख ली हैं। सो आज की वीडियो में हम अपना नॉलेज अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये इजी लेवल क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे और हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री रिटर्न इट्स मैक्सिमम डेप्थ। ओके, a binary tree's maximum depth is the number of nodes along the longest path from the root node down to the farthest leaf node. Okay, कहने का क्या मतलब है, जैसे तुम्हें ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 तुम्हारा रूट है और लीफ नोड्स क्या है 9, 15 एंड 7। अब इन तीनों लीफ नोड्स में से सबसे ज़्यादा दूर कौन है रूट के, तो आप देखो 3, 20 एंड 15, 3 नोड लग रही है आपको 15 तक पहुंचने में, और 3, 20 एंड 7 3 नोड लग रही है आपको 7 तक पहुंचने में। तो आइदर 320 15 या फिर 327, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपको ये नोड्स नहीं बतानी, आपको खाली काउंट देना है। तो इसे यहाँ पे आउटपुट है 3, ठीक है। तो आप चाहे 320 या 15 कंसिडर करो या फिर 320 एंड 7 कंसिडर करो। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। ओके, सो मैक्स स्टेप सॉल्व करते हैं। आई डोंट नो अगर आप लोगों ने अभी तक हिट किया होगा नहीं, बट मैंने आपको लेक्चर 2 में एक डेफिनेशन बताई थी, क्या, हाइट, ठीक है। एक बाइनरी ट्री की हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ बाइनरी ट्री। क्या आप इससे रिलेट कर पा रहे हो कि जो मैक्सिमम डेप्थ है वो बाइनरी ट्री का हाइट ही है एक्चुअली, क्योंकि हाइट ऑफ अ ट्री की भी डेफिनेशन सेम होती है कि आप रूट नोड पे खड़े हो और जितनी भी लीफ नोड्स हैं उनमें से सबसे लंबा पाथ जहाँ पे जा रहा है वो हमारे बाइनरी ट्री की क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, ठीक है। दैट विल बी दी हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। और इसकी मैंने आपको एक और डेफिनेशन बताई थी कि जो भी लेवल है, जैसे कि ये है लेवल 0 पे, ये है लेवल 1 पे, ये है लेवल 2 पे। ओके, सो लेवल +1 यानी कि 2 + 1 इज ऑल्सो अ हाइट, क्योंकि जो लास्ट लेवल है, ठीक है, लास्ट लेवल जो भी होगी, लास्ट लेवल जो भी होगी वो उसी बंदे की होगी जो सबसे दूर है हमारी रूट नोड से, और वो एक लीफ भी है ऑब्वियसली। तो हम कह सकते हैं कि इसे सॉल्व करने का 2 तरीका है। वन इज़ वी कैन यूज़ डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड सेकेंड वन इज़ वी कैन यूज़ ब्रेथ फर्स्ट सर्च या फिर लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो पहले मैं आपको BFS के थ्रू इसे सॉल्व करके दिखाता हूँ, विच इज़ नथिंग बट लेवल +1, लास्ट लेवल पहुँचो एंड +1, दैट इज़ योर आंसर। ओके, so let's first solve with the help of BFS, that is more straightforward. Okay, let's try BFS here. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे क्यू की ज़रूरत होती है हमारे BFS के लिए। तो अब सबसे पहले काम होता है कि रूट को उठाओ और अपने क्यू में डाल दो, दैट इज़ द प्री रिक्विजिट्स, राइट। अब देखो सिंपल है, मैंने कहा मैं लेवल नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा, ठीक है। यहाँ पे बना लेते हैं, लेवल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और लेवल को कर देते हैं 0। अब मैं कैसे पता करूंगा कि मेरे करंट लेवल में कितने एलिमेंट्स हैं, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी जब मैंने आपको BFS कोड करा था कि आप साइज़ की हेल्प से पता कर सकते हो कि कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं। तो इनिशियली साइज़ भी 0 है, लेवल भी 0 है। ओके, अब देखो मेरे क्यू में 3 पड़ा हुआ है, तो मैं क्यू की साइज़ निकालूंगा, दैट इज़ 1, ठीक है। और मैं कहूँगा कि जब तक साइज़, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तब तक इस क्यू में इस पर्टिकुलर लेवल के सारे नोट्स पड़े हुए हैं, विच इज़ ट्रू एक्चुअली। लेवल 0 का एक ही एलिमेंट है, इसलिए आपकी साइज़ 1 है इसमें। ओके, तो चलो लेट्स स्टार्ट। विल से कि हम 3 को पॉप करेंगे। ओके, देन क्या 3 का कोई लेफ्ट है, हाँ जी लेफ्ट है, उसे इंसर्ट कर दो। क्या 3 का कोई राइट है, हाँ भाई राइट भी है, उसे भी इंसर्ट कर दो, ठीक है। एंड क्योंकि हमने 3 को पॉप किया था तो हम कहेंगे साइज़ -। अब क्या आपका जो साइज़ है वो 0 हो चुका है, हाँ यार वो 0 हो चुका है, डैट इज़ नॉट ग्रेटर देन 0 एनी मोर। तो मैं कह सकता हूँ ये पर्टिकुलर लेवल डन हो चुका है। ओके, अब आप चेक करो कि आपका क्यू एम्प्टी है, नहीं क्यू में और नोट्स हैं, यानी कि हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। तो मैंने कहा +1। ओके, अब फिर से क्यू की साइज़ कैलकुलेट करो, तो क्यू की साइज़ है 2 एलिमेंट्स, तो हमने साइज़ को अपडेट कर दिया 2 पे कर दिया। ओके ग्रेट। अब पहला एलिमेंट क्या है 9, ठीक है। तो 9 को हमने किया पॉप, एंड क्या 9 का कोई लेफ्ट है, नहीं। क्या 9 का कोई राइट है, नहीं। तो कुछ इंसर्ट नहीं होगा, बट क्योंकि हमने 9 को रिमूव किया है साइज -। ओके ग्रेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे विच इज़ 20। क्या 20 का कोई लेफ्ट है, हाँ यार 20 का लेफ्ट है, इंसर्ट कर दो। क्या 20 का कोई राइट है, हाँ यार 7 है, इंसर्ट कर दो। एंड फाइनली 20 को पॉप कर दो। तो 20 को पॉप किया तो साइज हो गई 0। अब जैसे ही साइज 0 हुई, यू कैन कन्फर्म कि आपके इस लेवल में जितने भी नोट्स थे वो प्रोसेस हो चुके हैं। एज यू कैन सी 9 एंड 20 आर डन हियर। सो अगेन चेक करो क्या तुम्हारा क्यू एम्प्टी है, नहीं यार क्यू में फिर भी एलिमेंट्स है, दैट मीन्स हम नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। ओके ग्रेट। अब मैंने यहाँ पे फिर से साइज निकाला, साइज इज अगेन 2, ठीक है, साइज फिर से 2 हो गई। स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरा पहला एलिमेंट विच इज़ 15। तो क्या 15 का कोई लेफ्ट है, नो। क्या 15 का कोई राइट है, नो। तो आई कैन से जस्ट 15 को रिमूव कर दो, साइज -। ओके,
अगला चलते हैं विच इज़ 7। क्या 7 का कोई लेफ्ट है? नो। क्या 7 का कोई राइट है? नो। तो कुछ इंसर्ट नहीं होगा बट 7 निकलेगा। जैसे निकला -1। क्या साइज़ 0 हो चुकी? हाँ, साइज़ 0 हो चुकी। दैट मीन्स ये लेवल भी कंप्लीट है। तो क्या अब हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे? तो क्यू की साइज़ भी इस समय 0 है, एम्प्टी है क्यू मेरा, तो लेवल नहीं बढ़ेगा एंड वी कैन जस्ट एग्जिट फ्रॉम देयर। ठीक है, अब हम एग्जिट हो गए। नाउ लेवल की वैल्यू है 2, बट क्या 2 आपको रिटर्न करना था? नहीं, आपको आंसर में रिटर्न करना है 3। 3 मीन्स 1 2 3, 3 नोट कैलकुलेट करनी है। तो सिंपल है यार, जो भी लास्ट लेवल उसमें +1 कर दो, तो 2 + 1 आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 3। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक नोड है बट लेवल 0 है। इसके यहाँ पे अगर आप 1 से शुरू करते तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, तो +1 का ही डिफरेंस है, राइट? तो हम डायरेक्टली +1 कर सकते हैं इसमें। ओके, नाउ व्हाट विल बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस कोड? तो यहाँ पे हमारे पास n नोड्स हैं और हम किसी भी नोड को डबल विजिट नहीं कर रहे, तो आई कैन से कि हम n टाइम्स इसे ट्रैवर्स करेंगे, प्लस हमारा O ऑफ n स्पेस हम लेंगे वर्स्ट केस में, जो कि हमारे इस क्यू में जाएगा। ठीक है, इस क्यू में O ऑफ n एलिमेंट्स होंगे इन वर्स्ट केस। सो दिस इज हाउ आवर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड लुक लाइक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं। सबसे पहले यार एक बेस केस चेक कर लेना हमेशा कि अगर रूट तुम्हारा नल है तो तुम्हारा आंसर 0 होना चाहिए। ओके, देयर इज नो हाइट, देयर इज नो मैक्सिमम डेप्थ, तो रिटर्न 0। ठीक है, इनिशियली ये चीज़ चेक करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट चीज़, अब मुझे क्यू चाहिए, तो आई कैन से यार एक क्यू बना लेते हैं, क्यू यू ई ऑफ ट्री नोड। ट्री नोड मुझे कहाँ से मिला? यहाँ पे रूट की वैल्यू ट्री नोड है। ठीक है, तो ये ट्री नोड टाइप का है ऑब्वियसली। एंड वी कैन से क्यू ई इज इक्वल टू न्यू। ठीक है, लिंक लिस्ट एंड देन दिस। नेक्स्ट हमें क्या करना है? क्यू में इंसर्ट करना है, तो वी कैन से क्यू डॉट ऑफ, हमारा रूट नोड हमने इंसर्ट कर दिया एंड वी वुड रिक्वायर अ लेवल, तो इंट लेवल इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब सिंपल काम करना है, पता करना है कि बी एफ एस ट्रैवर्सल करो और कितनी लेवल है रिटर्न करके दे दो। पहले से वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी। अगर मेरा क्यू एम्प्टी नहीं है तो मुझे क्या क्या करना होगा? सो सबसे पहले तो आप साइज़ निकालोगे, आप कहोगे साइज़ दे दे भाई क्यू की, तो क्यू डॉट साइज़। ओके, अब हमने साइज़ निकाल ली, मुझे पता चल गया इसकी साइज़ कितनी है। अब वाइल, ठीक है, आपका जो साइज़ है दैट इज़ ग्रेटर देन 0। अगर साइज़ ग्रेटर देन 0 है तो यू नो व्हाट टू डू। अब आपको सिंपल पॉप करना है, ट्री नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल। हमने टॉप नोड, जो भी हमारी टॉप की नोड थी, जो भी हमारी फर्स्ट नोड थी, उसे रिमूव कर दिया हमारे क्यू से। अब चेक करना है क्या इसका कोई लेफ्ट है, अगर है तो इंसर्ट कर दो, क्या इसका कोई राइट है, अगर है तो इंसर्ट कर दो। सो इफ नोड डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो क्या करना है? इंसर्ट कर देना है क्यू डॉट ऑफर नोड डॉट लेफ्ट। ठीक है, ग्रेट। अब सिमिलरली इफ नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, तो मुझे क्या करना है? वी कैन सिंपली से क्यू डॉट ऑफर नोड का राइट, कॉपी पेस्ट नोड का राइट। ठीक है, अब इसके बाद व्हाट यू नीड टू डू इज, क्योंकि आपने यहाँ पे अपना नोड पोल किया था, तो चाहे हम यहीं पे कर सकते हैं साइज माइनस माइनस। ओके, या आप नीचे कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस इस लूप के अंदर ही करना, वो फ़र्क पड़ेगा। तो ये वाइल लूप देखो हमने कंप्लीट कर लिया। हमने जो भी साइज़ थी वो निकाला और जितने भी एलिमेंट्स थे इस लेवल में उसे पॉप करा और उनके साथ साथ जितने भी उसके चाइल्ड नोड्स थे उसे इंसर्ट भी कर दिया। ठीक है, ग्रेट। अब वाइल लूप के बाद मुझे चेक करना है कि अगर मैंने कुछ इंसर्ट किया है तो अगले लेवल पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे चेक कर लो कि इफ़ नॉट क्यू डॉट इज एम्प्टी। ओके, अब अगर क्यू एम्प्टी नहीं है इसका मतलब हम नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, तो वी कैन डू लेवल प्लस प्लस ओवर हेयर। ठीक है, एंड देन हम इस वाइल लूप के भी बाहर आ जाएंगे। नाउ यू कैन सिंपली रिटर्न लेवल लेवल +1 एंड इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, इट्स अ गुड कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, मैं हमेशा इसे ऐसे ही फॉलो करता हूँ। ओके, सो दैट्स इट। अब हमने देखो क्या किया था, हमने सिंपल से अपने सबसे पहले तो चेक कर लिया कि रूट नल है तो कुछ नहीं कर सकते, रिटर्न 0। देन एक क्यू बनाओ, क्यू में रूट डालो, लेवल 0 पे कर दो। जब तक क्यू एम्प्टी नहीं है क्यू का साइज़ निकालो, जितने भी साइज़ वाले एलिमेंट्स हैं उनको पॉप करो, उनके लेफ्ट राइट को इंसर्ट करते जाओ, साइज़ को कम करते जाओ। तो इससे हमें पता चल जाएगा दिस इज़ व्हाट लेवल
लेवल वाइज ट्रेवर्सल, ओके, हम लेवल वाइज ट्रेवर्सल कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे एक पर्टिकुलर लेवल खत्म होगी तो अगर क्यू में और नोड्स हैं तभी हम अगली लेवल पे जाएंगे, तो यही मैंने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ़ क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, यानी कि अगली बार ये लूप फिर से चलने वाला है, तो भाई डू अ लेवल प्लस प्लस। ओके, नाउ यू कैन आर्ग्यू कि भैया यहाँ भी चेक कर रहे हैं, वाइल लूप में भी चेक कर रहे हैं, क्या हम लेवल प्लस प्लस ऊपर नहीं कर सकते? कर सकते हो, बट देन यू हैव टू डू इट एज -1, क्योंकि ये हर बारी +1 होगा ना जितनी बार चलेगा। चलो, एनीवे लेट्स ट्राई टू रन इट एंड होपफुली दिस शुड वर्क, एंड इट डिड। ग्रेट, क्या बात है। अब इसे सबमिट करने का ट्राई करते हैं, बट ये एंड ग्रेट एक्सेप्टेड, ठीक है। सो यार ये था हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, एंड मैंने आपको इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताई दी। नेक्स्ट इज हाउ वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल। ओके, डीएफएस क्या कहता है? डीएफएस कहता है भाई तुम्हारे पास 3 ट्रैवर्सल है, कुछ भी यूज़ करो, निकाल के दो आंसर। बट कैसे? देखो बड़ा सिंपल है यार। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये जो तुम्हारी ट्री है, ठीक है, इसके इधर एक नोड है और इसके इधर 2 नोड है। दोनों नॉट द काउंट मीन्स डेप्थ वाइज, ठीक है, एक लेवल 2 लेवल, यहाँ पर सिंगल लेवल है, डेप्थ वाइज, समझ रहे हो ना? अगर मैं तुम्हें ये बता दूं तो क्या तुम मुझे आंसर बता सकते हो? तुम कहोगे हाँ यार, अगर इसके नीचे राइट साइड पे 2 नोड है, मतलब डेप्थ वाइज, और लेफ्ट साइड पे सिंगल नोड है, इसका मतलब है अगर इसको इंक्लूड करूं तो मैं कह सकता हूँ हाइट क्या हो जाएगी? 1, 1 मीन्स ये खुद, प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट। क्या तुम ये कह सकते हो? बिल्कुल कह सकते हो। तुम इस नोड पे हो, तुम कहोगे यार लेफ्ट में मेरे पास एक नोड है, राइट में मेरे पास 2 नोड है, अगर मैं ये वाला ब्रांच पकड़ूँ तो मुझे आंसर मिलेगा। तो तुमने दोनों में से मैक्सिमम फाइंड किया और तुमने कहा ये 2 नोड है इसके पास, तो मैं इसी को अपना पाथ बना लेता हूँ। मुझे नहीं पता कौन सी नोड है क्या है, बट आई नो कि ये वाला पाथ मुझे चाहिए। ओके, so this is how we can say 1 plus maximum of left height and right height can give you the answer. But another question, कैसे पता चलेगा 2 ही नोड है? तो हम क्या करेंगे, अब हम इसे भी रिकर्सिवली सॉल्व करेंगे। मैं कहूँगा ये हो गया 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट राइट हाइट। तो पहले लेफ्ट हाइट सॉल्व करके आते हैं, तो हम आगे लेफ्ट हाइट में। अब इसके लिए भी सेम काम, 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट एंड देन राइट हाइट। अब इसके लिए लेफ्ट हाइट सॉल्व करते हैं, तो ये मिल गया मुझे नल, ठीक है। जैसे ही मुझे नल मिला, मैं कहूँगा यार यहाँ से 0 रिटर्न कर दो, क्योंकि आपकी लेफ्ट हाइट 0 है इस समय, कोई नोड नहीं लेफ्ट में। राइट पे जाते हैं उसके बाद, अब राइट में भी नल मिल गया, तो हम कह सकते हैं फिर से रिटर्न कर दो 0, ठीक है। तो हमने 0 0 रिटर्न कर दिया, तो मैक्स ऑफ 0 एंड 0 इज 0 एंड 1 प्लस, तो आपने इस बंदे को 1 रिटर्न कर दिया। तो देखो सिंपल, हमने बता दिया कि लेफ्ट सब ट्री की क्या हाइट है। अब सी दिस, लेफ्ट हाइट इज 1, अब यू नीड टू कैलकुलेट राइट हाइट। तो राइट साइड में जाते हैं, यहाँ पे अगेन 1 प्लस लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, ठीक है। नाउ अगेन गो टू लेफ्ट हाइट, वापस से इधर आते हैं, 1 प्लस मैक्स ऑफ, यहाँ पे मैक्स है बाय द वे, मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, ठीक है। अगेन ये अपने लेफ्ट में भेजेगा, नल मिलेगा, 0 रिटर्न हो गया, ठीक है। ये अपने राइट में भेजेगा, नल मिला, 0 रिटर्न हो गया, ठीक है। मैक्स ऑफ 0 एंड 0 इज 0, 1 प्लस 0 इज 1। अब मुझे लेफ्ट हाइट मिल गया 1। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट राइट हाइट, तो राइट साइड में एक मूव कर जाओ, ठीक है। अब इसके लिए अगेन 1 प्लस मैक्स ऑफ लेफ्ट हाइट कॉमा राइट हाइट, ठीक है। लेफ्ट में चलते हैं, तो लेफ्ट में मिला नल, रिटर्न हो गया 0, ये हो गया 0। फिर राइट में चलते हैं, नल मिला, रिटर्न हुआ 0, तो ये भी हो गया 0। 0 एंड 0 में मैक्स होता है 0, 1 प्लस 0 इज 0, तो वी कैन रिटर्न 0 फ्रॉम हेयर। अब आप देखो 20 को दोनों तरफ से 1 1 मिल चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी मैक्सिमम ले लो, तो आई कैन से मैक्स बिटवीन 1 एंड 1 इज़ 1, और 1 प्लस 1 इज़ 2। सो इसने रिटर्न किया क्या? 2। तो राइट हाइट क्या हो गई? 2। और आपको फाइनल आंसर निकालना है विच इज़ 1 प्लस मैक्स ऑफ 1 कॉमा 2। तो इसमें मैक्सिमम क्या है? ऑब्वियसली 2 है, तो वी कैन से 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3। दिस इज़ योर आंसर। ओके, तो आप देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व किया, देन राइट सब ट्री को सॉल्व किया, देन रूट को इन्वॉल्व किया। व्हाट इज दिस? पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। वी कैन यूज पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हियर, ठीक है। बिकॉज बिफोर कैलकुलेटिंग रूट आई नीड टू नो राइट लेफ्ट की हाइट क्या थी, राइट की हाइट क्या थी, देन जस्ट सिंपली ऐड कर दो अपना रूट 1 प्लस एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अब व्हाट विल बी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? सो अगेन हमारे पास एन नोड्स हैं, एन टाइम्स ट्रेवर्स हो रही हैं, सो बिग ऑफ एन, बट क्योंकि हम जा भी रहे नीचे एंड रिटर्न बैक भी हो रहे हैं,
तो ये क्या हो जाएगी O ऑफ n प्लस n विच इज O ऑफ ट्वाइस ऑफ n विच इज अगेन इक्विवेलेंट टू O ऑफ n ओनली, ठीक है। सो लीनियर टाइम ही लेगा, ओके। सो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट विल बी योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो अगेन हम यहाँ पे रिकर्जन स्टैक यूज़ करते हैं, ठीक है। जब भी फंक्शनल कॉल्स होती हैं वी यूज़ रिकर्जन स्टैक, क्योंकि हम रिकर्सिवली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो रिकर्जन स्टैक की जो स्पेस होगी, रिकर्जन स्टैक की जो स्पेस होगी दैट विल बी अगेन बिग O ऑफ n। हम मैक्सिमम n नोट्स रख सकते हैं अपने स्टैक में, राइट। तो दिस इज़ आवर टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। लेट्स, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा यार, मैं इस कोड को कॉपी करके कमेंट कर देता हूँ जिससे कि आप लोग को मैं ये शेयर कर पाऊँ, ओके। यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट एंड हम इसे कर देंगे कमेंट, ओके। वी विल जस्ट कमेंट दिस, ग्रेट। अब नीचे अपने मेन कोड पे चलते हैं और इस सबको क्लीन कर लेते हैं। इसे क्लीन, हाँ पूरे को क्लीन करते हैं क्योंकि मुझे तुम्हें पूरा बताना है, राइट। लेट मी क्लीन दिस ऑल। चलो, सो दिस इज़ दी मैक्सिमम डेप्थ, ओके। अब मुझे यूज़ करना है डेप्थ फर्स्ट सर्च का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो सिंपल है यार, मैंने आपको सिंपल चीज़ बताई थी कि अगर रूट, ठीक है, इक्वल इक्वल नल हो जाता है तो वहाँ पे हम कहते थे रिटर्न नल। यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। देर इज़ नो नोट लेफ्ट, रिटर्न ज़ीरो। अब फर्स्ट मेक अ लेफ्ट हाइट, फर्स्ट विल चेक फॉर द लेफ्ट हाइट। तो इंट लेफ्ट हाइट इज इक्वल टू, रिकर्सिव कॉल है तो जस्ट कॉल दिस मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, एंड विल गो ऑन टू दी रूट डॉट लेफ्ट पार्ट, ग्रेट। देन विल कैलकुलेट फॉर द राइट हाइट सिमिलरली, कॉपी पेस्ट, और ये हो गई तुम्हारी राइट हाइट, ठीक है। एंड यू कैन से रूट डॉट राइट, ठीक है। नाउ यू नो व्हाट इज योर लेफ्ट हाइट, व्हाट इज योर राइट हाइट। तो आपका आंसर क्या होगा, रिटर्न, रिटर्न ब्रैकेट में 1 प्लस मैथ डॉट मैक्सिमम ऑफ आइदर लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, जो भी मैक्सिमम है, एंड वी आर गुड टू गो। तो आप देखो, पहले लेफ्ट सब ट्री हुआ, देन राइट सब ट्री हुआ, एंड फाइनली रूट ट्रैवर्स हो गया, ओके। तो दैट्स इट। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट, होपफुली दिस शुड वर्क। इसे करते हैं थोड़ा सा मिनिमाइज, रन एंड ओके। क्या गड़बड़ है, इज़ ऑलरेडी डिफाइंड, कहाँ पे डिफाइंड है, आई एम सॉरी माई बैड, ये राइट हाइट है, ओके। लेट्स रन इट अगेन, ग्रेट, एक्सेप्टेड। अब इसे सबमिट भी कर लेते हैं, होपफुली दिस शुड वर्क। 100% फास्टर सोल्यूशन, DFS ट्रेवर्सल, काफ़ी क्विक, काफ़ी प्रिसाइज कोड। तो अगर आपको रिकर्जन आती तो आप देखो कितना छोटा कोड लिखा है हमने। लेवल ऑर्डर में कितना काम करना पड़ गया था, वी हैव टू परफॉर्म द एंटायर BFS अगेन, बट यहाँ पे देखो 3 लाइनों में आपका काम हो रहा है। दैट्स वाई रिकर्जन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एल्गोरिदम्स। और इसीलिए बड़ी बड़ी कंपनी थी, फैंग कंपनीज आपसे ज़रूर पूछती हैं कि भाई DFS नहीं, मतलब आपको रिकर्जन आनी चाहिए। दैट इज़ वाई ट्री के क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए, इट कैन बी इजीली सॉल्व विद रिकर्जन, बट आपको मास्टरी करनी होगी, इस तरीके से ही मास्टरी आएगी, ओके। तो यार ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर यार वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ तुमसे बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।